आज हम लोग डैशबोर्ड के बारे में सीख रहे हैं। देखिए, जब भी डैशबोर्ड का बात आता है तो डैशबोर्ड क्या होता है, किसको बोलते हैं डैशबोर्ड? आप तो किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज पे नहीं, उसको डैशबोर्ड नहीं बोलते हैं। किसी वेबसाइट के फ्रंट पेज को डैशबोर्ड नहीं बोलते हैं। आप बताइए सोनाली, आप बताइए, कोई भी जो रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं उसको कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। सिंपली डैशबोर्ड एक रिपोर्ट है जहाँ पे मल्टीपल सीट्स, मल्टीपल फाइल वगैरह से आप कनेक्टिविटी देते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे इजी कर देते हैं देखने वाले को, जिनको कि रिपोर्ट्स लेनी है उनके लिए हम काम करते हैं, इजी बना देते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो डैशबोर्ड की जब हम लोग बात करेंगे तो डैशबोर्ड में 3 सीट्स होगा। वैसे आप एक ही सीट पे सब चीज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रोफेशनली और लॉजिकली सोचेंगे तो 3 सीट बनाना चाहिए। पहला जो सीट होगा उसका नाम होगा डेटा, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही हो, कोई भी हो सकता है। 3 में से एक जो डेटा सीट होगा जिस पे हमारा डेटाबेस रहेगा। दूसरा शीट हम लोग रखते हैं कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, और तीसरा जो शीट रखते हैं उस पे हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं। क्लियर है? डेटा सीट होगा, कैलकुलेशन और डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड वाले सीट पे कोशिश करते हैं कि एकदम टू दी पॉइंट जो चाहिए हमें वो सब चीज़ दिखाने का। कैलकुलेशन में कुछ बैकग्राउंड वर्क करते हैं, और डेटा तो हमारा डेटा, इसको कोशिश ये करना चाहिए कि डेटा वाले सीट पे कुछ कैलकुलेशन या डैशबोर्ड का कोई पार्ट ना रखें। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास डेटा है, कुछ बच्चों का रोल नंबर ही ले लेते हैं। रोल नंबर के बजाय हम एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, उसकी क्या नहीं, एड्रेस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस का परसेंटेज ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ है अपने पास। तो एम्प्लॉय की आईडी मान लो BC SBI ऐसा है। दस 15 डेटा लगा लिया हमने। एम्प्लॉय का नेम लिख दिया, परफॉर्मेंस हमने ले लिया, क्लियर? कुछ इस तरह से है डेटा। अब इस डेटा के बेस पे हमने कुछ डैशबोर्ड बनाना है, एकदम सिंपल डेटा। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा उतना आप लॉजिक सोच सकते हो डैशबोर्ड के लिए। सिर्फ इतने पे हम लोग सोचते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये हमारा डेटा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी हेडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए, कैसे ला सकते हैं? इसकी हेडिंग को इस पे कैसे ला सकते हैं? कॉपी पेस्ट, बस। देखो, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई जरूर नहीं है कि बहुत हाई फाई ही क्वेश्चन होगा, बहुत इजी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में ना जवाब देने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इंटरव्यू में इतनी सैलरी और ये सवाल पूछ रहा है, शायद कुछ दूसरी बात तो नहीं है। बट दूसरी बात नहीं है,
वो एक्चुअली में वही सवाल है जो आप जानते हो, पहले जो जानते हो जवाब दो। कहते हैं ना कि एक रन बनाना 0 से अच्छा है, कुछ नहीं बोलने से अच्छा कुछ तो बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट कर लिया। कल के डेट में मैं डेटा में जाता हूँ और एम्प्लॉय के जगह पे हमने लिखा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब क्या होगा कि यहाँ पे चेंज करा बट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये जो यहाँ चेंज करें तो यहाँ भी चेंज हो जाए। अब बोलो क्या करना पड़ेगा। अब हुआ नेक्स्ट लेवल। सिंपल करो, इंडेक्स भी करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू दिस कर लो और ड्रैग कर लो। अब ये लिंक हो गया उससे ना, अब वहाँ चेंज तो यहाँ भी चेंज नहीं। परफॉर्मेंस में हमने पूरी, अब मैंने लिखा परफॉर्मेंस परसेंटेज को आगे कर दिया, आगे किया तो यहाँ देखेंगे कि चूंकि हमने इक्वल टू लगा रखा है तो ले लेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जितने भी हमने फ्रॉम द बेसिक अभी तक सीखा है वो सारा चीज़ हमारा डैशबोर्ड में यूज़ होने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए नेहा कि कोई ऐसा ऑप्शन बताओ ताकि इसका रोल नंबर फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट एम्प्लॉय का, उसका रोल नंबर इस सेल में आ जाए, किसी फॉर्मूले से इस सेल में आ जाए उसका रोल नंबर। फिर कॉपी पेस्ट, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा फॉर्मूला, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि अगर मैं 1 लिखूं तो पहले रोल नंबर आ जाए, 2 लिखूं तो दूसरा रोल नंबर आ जाए, 3 लिखूं तो तीसरा रोल नंबर आ जाए। हर जगह कॉपी पेस्ट ही करेंगे तो फिर डैशबोर्ड क्यों बनाएंगे? आप बताइए, कल बताया था, आप बताओ। यस, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स क्या करता है, हमने इंडेक्स में, मैच में, वी लुकअप में सब खूब अच्छे से पढ़ा था कि एरे होता है मतलब डेटा। इसको फ्रीज कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। कॉमा रो नंबर मैंने 1 दे दिया, कॉलम नंबर एक ही है, 1 दे सकते हैं या 0 कर दे सकते हैं या नहीं, इसको कॉलम नंबर छोड़ भी, जब एक कॉलम पे आप काम करते हो तो कॉलम नंबर छोड़ भी देंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अच्छा हमने लिखा है 1 तो 1 का डेटा आया, 2 करा तो 2 का डेटा लिया, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि इस 2 को कनेक्ट कर दें इस वाली सेल से। इसको और इधर कर लेते हैं। अब यहाँ अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 वाले का उठाएगा, 2 करेंगे तो 2 वाले का 3। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ पढ़ने वाले, सब पढ़ा हुआ है, बस उसको अरेंज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। नहीं तो एक ये हमारा हो गया, और फिर अब आपने यहाँ आप बताएंगे, चलो आप बताओ इस बार। इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको इसका नाम चाहिए और इसका परफॉर्मेंस चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सोनाली? वी लुकअप दोनों इकट्ठा चाहिए तो वी लुकअप के साथ कौन सा फॉर्मूला लगा दें? या तो वी लुकअप मैच भी लगा सकते हैं, वी लुकअप विथ कॉलम भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग सेम है। नहीं देखो सारा वही चीज़ें अब हम अरेंज कर रहे हैं। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, टेबल एरे टेबल एरे हमारा डेटा में जाना पड़ेगा, ये हमारा टेबल एरे हो गया। उसके बाद 2 के जगह पे क्या डाल सकते हैं? कॉलम ऑफ दिस एंड देन कॉमा 0। इससे ये भी हो रहा है कि आप दूसरी सीट से लाना भी सीख लिया। वैसे तो हमने वी लुकअप वगैरह में हमने दूसरी सीट, मल्टीपल सीट्स वगैरह पे तो काम कर ही चुके हैं, बट अभी आप प्रैक्टिकली देख रहे हो। तो हमने ये देखा कि हमारा डेटा अब ऐसे आ रहा है, 1 करूँ तो 1 के हिसाब से आ रहा है, 2 करूँ तो 2 के हिसाब से, 3 करूँ तो 3 के हिसाब से डेटा पुल हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे
मान लो कि इतना काम हमने कर लिया, अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करना शुरू करें अब डैशबोर्ड को, ठीक है, डैशबोर्ड को हम अरेंज करना शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें बनाना है इस एरिया में इतने दूर में ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, या थोड़ा छोटा बना लीजिए लाइक दिस ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे पिक्चर लुकअप चाहिए, पिक्चर लुकअप बन जाएगा। एक बैटरी चार्ट सीखा था हमने इंडिपेंडेंटली, बैटरी चार्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो जो चीज़ें हमने सीखा सबको अभी अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले कि मैंने बोला कि कुछ नहीं, आप यहाँ पे इस रेंज में आप एक ट्रैफिक सिग्नल का कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस पे फॉर्मूले ना लिखें, वैसे तो लिख सकते हैं, इस साइड में लिख लेंगे तो चलेगा फॉर्मूला, किसी ऑफ साइड में लिख सकते हैं। बट मान लो कि हम इस पे फॉर्मूले नहीं यूज़ करना चाहते, हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं इक्वल टू इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट। इससे क्या होगा कि कल के डेट में अगर आप 1 करते हो, 39 यहाँ होगा तो आपके कैलकुलेशन पे पहुंच जाएगा और यहीं पे फॉर्मूला हो जाएगा, काम करेगा। सो हम लोग करने वाले हैं, एक का करके देखते हैं। यहीं पे हमने क्या सीखा था, इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 80 पे ले लेते हैं तो इक्वल टू का साइन आ जाए, नहीं तो ब्लैंक हो जाए। दूसरा क्या बोला था, इफ एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 या दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 80। अगर ऐसा होता है तो इक्वल आए, नहीं तो नहीं आए। जो हमने अलग अलग पार्ट में पढ़ा था अब उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब छोटा है लास्ट वाला, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 50 तो इक्वल आए, नहीं तो नहीं आए। कल जो हमने डैशबोर्ड में ट्रैफिक सिग्नल पढ़ा था उसमें ट्रैफिक सिग्नल का इमेज वगैरह लाया था। आज भी हम वो इमेज यूज कर सकते हैं। हम लोग इमेज यूज कर लेते हैं, कहाँ पे रखा? ये रहा, ठीक है। इंसर्ट पिक्चर, हमारे डेस्कटॉप पे है वो इमेज पड़ा हुआ, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से साइज को कंट्रोल कर लीजिए। एक तो हो गया कि इमेज जैसे हमने कल देखा था कि यहीं पे अप्स एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड भी मैच कर गया क्योंकि हमने बैकग्राउंड अपने हिसाब से लिया था ट्रांसपेरेंट, नहीं। अब क्या किया था हमने, सब पे सर्कल डाल दिया था ब्लॉक करने के लिए। इसका कलर भी आप लगा लीजिए कि इस तरह का कलर होना चाहिए। नहीं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, एक को इसके ऊपर लगा देते हैं और एक को इसके ऊपर लगा देते हैं। सेम कलर भी मैच कर गया। अब हम लोग को क्या करना था, इंसर्ट में एक और शेप लेना था और इसको
यहाँ पे रख के इक्वल टू किस में, कैलकुलेशन वाले सीट का पहला वाला केवल यहाँ आ गया। इसको सेंटर कर लो। सेंटर करने के बाद क्या करना था, इसका वेबडिंग करना था। बहुत बढ़िया, वेबडिंग करना था और वेबडिंग का साइज बढ़ाना था। इसके अलावा इसका कलर चेंज करना था और फॉर्मेट में जाके पहले इसके सेव फील्ड को नो और आउटलाइन को भी नो करना था। अब ग्लो देना था टेक्स्ट इफेक्ट के जरिए, सब आपको याद है ना। अब इसका कलर देखो, अगर आपको लग रहा है कि इसका कलर एग्जैक्ट नहीं है तो मोर कलर में जाके आप यहाँ से ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन आप यूज़ करो तो थोड़ा और ज़्यादा लगेगा अच्छा। स्क्वायर का शेप छोटा है इसीलिए ये कटा कटा सा नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर का शेप बड़ा कर लीजिए। ठीक है, आ गया। इसको क्या करना था, कॉपी और पेस्ट तीनों को एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड वाले का E2 हो जाएगा। E2 करने से पहले E2 की वैल्यू नहीं दिखेगा तो दिक्कत होगा आपको, तो पहले ही कलर चेंज कर लीजिए। इसका कलर था येलो और इसका फॉर्मेट ये तो है ऑलरेडी, सिर्फ हमें वेबडिंग करना था। साइज इंक्रीज करना था, इतना है ना। प्लस इसका शेड का जो कलर है, जो टेक्स्ट इफेक्ट है, वो भी येलो होना चाहिए। अब इसका एड्रेस चेंज कीजिए 2। तीसरा वाले को क्या करना था, रेड करना था, ग्लो भी रेड करना है। ठीक है, और जब आपका एक्टिव होता है तो उसी समय पोजीशन वगैरह सब ठीक कर लीजिए, बाद में भी कर सकते हैं एक्टिव करके, कुछ ऐसा नहीं है। अब इसका एड्रेस क्या होगा, E3। अब एक बार चेंज करके देखते हैं कि पहले में, आप देखिए ये एक बार फिर से थोड़ा सा आपको वेबडिंग करना पड़ेगा। 2007 वाले में ये प्रॉब्लम नहीं था। 2007 में एक ही बार में इसमें हट जाता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है, छोटा है, 40 साइज है। ठीक है, चलिए एक फिक्स हो गया, 2 चेक कर लें, 2 वाला भी हट गया। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको येलो करना है और वेबडिंग करना है और फ़ॉन्ट साइज को 40 करना है। पहला वाला आई होप ऑलरेडी होना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब कल जो हमने सीखा था उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब ये हुआ कि अगर मैं 1 करता हूँ तो ये दिखा रहा है नाम, उसका आईडी, उसका परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से सिग्नल नहीं। अब इसका हमें बनाना है बैटरी चार्ट डैशबोर्ड। ठीक है, बैटरी चार्ट डैशबोर्ड बना के देखते हैं। ठीक है,
अब बैटरी चार्ट डैशबोर्ड के लिए मान लो कि हमें इसी पे यूज करना है, तो यहीं पे यूज हो जाएगा। क्या बताया था, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100 करने से पॉइंट में आ जाता और पॉइंट को परसेंट में बदल दो। अब इसका बनाना था चार्ट्स में, कौन सा, इसको बोलते हैं स्टॉक चार्ट। ठीक है, स्टॉक चार्ट को बस बाकी सारा काम तो हमें वहीं पे करना है, तो यहाँ से कट कर लेते हैं, बट इतना ही काम करा इधर का, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। इसकी भी साइज़ काफ़ी बड़ी है, इसको हमें छोटा करना है। चार्ट टाइटल हमें चाहिए नहीं, हटा दिया। इसकी साइज़ ये रहा, नहीं लाइन चाहिए, नहीं चाहिए। इसका कलर क्या होना था, ये सब हमने इंडिविजुअली देख लिया था, इसलिए आई होप कि दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को समझने में। इसमें ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट से एक्टिव होता है। यहाँ ग्रेडियंट में कौन सा, कोई भी ले लेते हैं, बट इसमें रेडियल नहीं रहेगा, लीनियर रहेगा, और इसका डायरेक्शन ये होगा। इसमें सेटिंग हमने किया था 4 नहीं 3 लीजिए, बीच वाले को वाइट रख लीजिए, एक साइड को ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, और क्या किया था, इसके बाद आ जाता है इसके ऊपर गैप को ख़त्म करेंगे तो इसके साइज में आएगा। तो गैप ख़त्म करने के लिए क्या ऑप्शन था, यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट, ये था गैप। गैप ख़त्म करने से ये पूरा फिल हो गया। ठीक है, इसको भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये ठीक है, अब कुछ नहीं करना था, एक हाँ वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब इसके अंदर पेंदी लगाना है, नहीं इसके साइज का हो, इसके कलर का, कुछ नहीं करना था। सिंपल ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो पिक कर लेता है ना, ये खासियत। कॉपी पेस्ट किया, एक ऊपर लगाया, थोड़ा कम रखिए, पेस्ट करते हैं, ये ऐसा होगा, और इसको यू हो गया। अब इसको आउट ऑफ 100 करने के लिए अब हमें इसको चेंज करना, नहीं राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस करा, ये 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। एंटर करेंगे तो आउट ऑफ 100। अब इसका जो 50-50 पे है तो थोड़ा कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ऐसा रहेगा, ठीक लगेगा, है ना। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इसको आप चाहो तो थोड़ा और छोटा कीजिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके हिसाब से फिर ये भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड का कोई कलर आपको चाहिए होगा, कलर डाल सकते हैं, कोई भी अट्रैक्टिव कलर डालिए, लाइट कलर ही ठीक लगेगा। हो गया। प्लस इस पे राइट क्लिक करके ऐड लेवल कर देंगे तो ये उसकी परसेंटेज वैल्यू भी हमें बताता रहेगा कि एग्जैक्ट कितना भरा हुआ है, कितना खाली है। नहीं, अब फिर से इसके बैकग्राउंड में जाके आप आउटर बॉर्डर डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब क्या हुआ, अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 वाले के हिसाब से, 2 करता हूँ तो 2 वाले के हिसाब से सेट हो गया, 3 करता हूँ तो 3 वाले के हिसाब से हो गया, 4 करता हूँ तो 4 वाले के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब एक हेडिंग हम लोग बनाते हैं ऐसे मर्ज करके। अब मर्ज भी आपका यूज हो गया, यानी जो हम पढ़े हैं पहले वो सब यूज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ ऐसा और एंड दिस नेम, तो कुछ ऐसा आपका बनेगा। याद आ रहा है? बन जाएगा ना। कॉन्केटिनेट हमने फंक्शन यूज कर लिया अब। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यहाँ तक हमने कल परसों पीछे ही पढ़ा था, कुछ नया नहीं पढ़े अभी तक। हमने कल परसों में सबसे इंडिविजुअली मैंने ये देखा था, इंडिविजुअली हमने ये देखा था। अब अभी जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल नया है। आपको देखो यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं है। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इस बीच में कहाँ गया ये कस्टमाइज द रिबन है ना, कस्टमाइज द रिबन पे आएंगे तो देखिए यहाँ डेवलपर टैब ऑफ होता है, इसको ऑन करना है। ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता है। इसको ऑन कर लिया हमने। इसको ऑन करने के बाद इसके इंसर्ट में जाना है। कहाँ जाना है? इंसर्ट में अभी हम 2 बटन का यूज सीखेंगे, हालांकि पूरे डैशबोर्ड में सब सीखेंगे एक एक करके। तो अभी हमें फिलहाल लेना है ये लिस्ट बॉक्स, इसका नाम है। क्या नाम है? लिस्ट बॉक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसी के साइज में लिस्ट बॉक्स एक बना लो। ठीक है, लिस्ट बॉक्स बनाने के बाद इसको कैसे सेट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे आता है इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में 1 हो या 1 लाख हो, ये सारे नाम सेलेक्ट कर लो। और सेल लिंक में ये वाला सेल, इसी से पूरा कंट्रोल हो रहा था ना वो। ठीक है, अब देखिए क्या है, ब्रजेश पे क्लिक करूंगा तो ब्रजेश हो जाएगा, अमित को क्लिक करूंगा तो अमित। अब आप किसी के नाम के बेस पे काम कर सकते हैं, किसी को रोल नंबर के बेस पे करना है तो यहाँ से कर सकते हो, किसी के नाम के बेस पे नहीं भाई मेरे को तो यही चाहिए तो उसके बेस पे हम कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? एक और सेटिंग करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है, वापस से थोड़ा मैं मर्ज कर रहा हूँ इसको, इस सेल को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, इस सेल को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको, ये जो हमने बनाया है ना, इसमें राइट क्लिक करने से ये एडिटिंग पॉइंट आता है इसके बराबर। इससे क्या होगा, नाम आपका बड़ा है तो पूरा साफ साफ दिखिएगा। क्लियर है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और करने वाले हैं इसी डेवलपर से। अभी हमने यूज किया था लिस्ट बॉक्स, ये देखो नाम लिख भी देता है, आपको याद रहेगा। उसके बगल में है स्पिन बटन, एक बटन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बटन का काम होगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो एक एक बढ़ता रहेगा। सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होता है, और सेल लिंक तो यही हो गया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होगा क्योंकि पहले नंबर से हमें देखना है, और मैक्सिमम नंबर वो होगा जितना आपका डेटा है। अगर मान लो 16 डेटा है तो 16 होगा, अगर कम होगा तो वहाँ देखना पड़ेगा। ये 15 भी नहीं, आपको 14 डेटा है हेडिंग को छोड़ के, तो हमें एक बार इसको चेंज करना होगा, नहीं तो एरर आएगा। ये देखो
नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, उसके बाद एरर आ गया। तो आप नहीं चाहते हो कि इस तरह का एरर आए, तो आप फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसको चेंज कर दीजिए, 14 कर देंगे, बाकी सब वही रहने देंगे, ये करेंगे। अब हो गया कि ये लास्ट में जाके रुक जाएगा, यहाँ ऊपर करेंगे तो ये देखिए रुक जाएगा नहीं। तो फर्स्ट क्लास आपका एक फर्स्ट लेवल डैशबोर्ड बनके तैयार हो गया है कि हम किसी एक बंदे के लिए हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से डैशबोर्ड बना दिया है। इसकी सेटिंग अच्छा लगे आपको, इसलिए सबके बॉर्डर बाहरी में थिक बॉर्डर यूज़ करेंगे, ताकि ये, हाँ एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से डिज़ाइन करना ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक इतना बड़ा बनाना एक इतना छोटा बनाना, तो बहुत बेकार बनेगा। ठीक है, अभी तक हमने ये यूज कर लिया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इस बटन को क्या बोलते हैं, इससे जो करते हैं स्क्रॉल। देखो डेवलपर में जाएंगे, एक और ऑप्शन है आपके पास, स्क्रॉल का भी ऑप्शन है, ये वाला है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसके बगल में एक स्क्रॉल बार भी बना दें। इसका कनेक्शन ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 14 और सेल लिंक ये वाला, ये वही है स्क्रॉल। ये देखिए, या तो हम डायरेक्ट खींच के बढ़ा सकते हैं या 1 बाय 1 बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, जहाँ से मर्जी वहाँ से करो। अब ये यहाँ से इसमें थोड़ा सा दिखे आपको बॉर्डर, तो आप इसमें थिक बॉर्डर लगा लो। थिक बॉर्डर लगा के राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, लाइक दिस। अगर इतना रखेंगे तो इसको एक बार और फिर मर्ज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका डैशबोर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप काम शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हैं। क्लियर? तो हमारा डैशबोर्ड बनके एक सिंपल स्टेप का डैशबोर्ड अभी तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मल्टीपल चीज़ जो हम पीछे डैशबोर्ड में देखे थे। एक और सेक्शन हमने पढ़ा था कि अगर हमारे डेटाबेस में फोटोग्राफ्स होता है इन सारे लोगों का, तो हम लोग पिक्चर लुकअप के जरिए उस फोटोग्राफ्स को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसी डेटा के साथ, तो वो सेक्शन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। या यूँ समझ लें कि वो ऑलरेडी डाल चुके हैं पहले वीडियो में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो आपको जब कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड बनाना होगा तो वो पार्ट भी ऐड होगा। ठीक है? तो इसके एक एक स्टेप को यूज कीजिए, बार बार वीडियो देखिए। देखो कितना ढंग का आप वीडियो बना सकते हैं। कंसेप्ट देखो पूरा क्लियर हो रहा है आपका कि कैसे ये काम कर रहा है ना। तो ये हमारा फिनिश हो गया, ये सेक्शन डैशबोर्ड का पहला सेक्शन। ऐसे ऐसे हम लोग 8-10 डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। अभी तो बहुत छोटा डेटा पे किया, फिर पाइवट के थ्रू डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। केपीआई डैशबोर्ड होता है, ऑप्शन बटन डैशबोर्ड होता है, कई सारे डैशबोर्ड्स हैं। तो ये एक पहला सेक्शन था, इसको एंजॉय कीजिए, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, नहीं अपने दोस्तों के बीच। फाइन।
सो अब इसको स्टॉप करते